ईश्वर की कृपा थी, ऐसा चमत्कार किया कि हम तो कभी समझ ही नहीं पा रहे थे। माधव को इंडिया खेलने में कोई नहीं रोक सकता। बड़े खिलाड़ियों के साथ माधव वापस से खेलेगा। रिटेन होना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी एक जगह बना ली। छोटे भाई का एक बड़ा रोल रहता है, एक सपोर्टिंग रोल रहता है। अंदर से एक ऐसी गट फीलिंग आ रही थी कि कहीं ना कहीं माधव का नाम आएगा तो सही। मेरे को पता है वो है बेस्ट प्लेयर है वो। हमारा भी सपना है माधव इंडिया खेले और दुनिया का सबसे बेस्ट खिलाड़ी बने। उसी दिन हमारी दीपावली मन गई थी जिस दिन उसने रिटेन का न्यूज आ गया था हमारे पास। ऑल द बेस्ट माधव, ऑल द बेस्ट। मध्य प्रदेश का स्टार क्रिकेटर माधव तिवारी जो वापस से एक बार सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने उनको रिटेन किया है और अब वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस आईपीएल में खेलेंगे। और इस मौके पर, इस शुभ घड़ी पर हमारे साथ माधव के फादर जो हैं वो मौजूद हैं। सर, बहुत गर्व का ये क्षण है एक पिता के लिए अपने बेटे को इतने बड़े मुकाम पर जाते देख। क्या पहला रिएक्शन है आपका विस्तार न्यूज़ पर? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी तो जिस दिन मैं पहली बार माधव आईपीएल में सेलेक्ट हुआ था तो हम दोनों ही जा रहे थे शादी में। तो ऐसा मन में लग रहा था कि नहीं इसका हो जाएगा, लेकिन उस समय सबकी लिस्ट निकल गई थी। आखिरी में शायद माधव आया था, माधव का नाम कुछ नामों के बीच में। तो ये चिल्लाते हुए आया, बोले पापा माधव का हो गया। तो वहाँ शादी में और होटल में जितने लोग तो सबको बोले क्या हो गया, तो चमक गए। और वो खुशी ऐसी थी कि उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। फिर वहाँ जब लोगों को मालूम पड़ा था, पूरी शादी में बधाई का दौर चला और ईश्वर की कृपा थी, ऐसा चमत्कार किया कि हम तो कभी समझ नहीं पा रहे थे। और ये था कि हाँ, माधव की मेहनत देखकर ऐसा लगता था कि नहीं यार हो जाएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को मतलब चमत्कार ये लगा उस समय, कुछ दिन पहले मतलब शायद 2-4 महीना पहले, जो उसके मेन कोच हैं अमय खुरासिया सर, जहाँ बचपन से वो ट्रेनिंग ले रहा है ना, जब 8-10 साल का था तब से ट्रेनिंग ले रहा था। तो उन्होंने एक दिन मेरे को फ़ोन किया और बोले भैया आप कहाँ हो? मैंने कहा सर बाहर हूँ। तो बोले आप घर जाना, माधव की मम्मी को साथ में बैठाना, फिर मेरे को स्पीकर पे फ़ोन लगाना। तो मैंने कहा क्या बात हो गई, कुछ माधव से हो सकता है गलती हो गई हो, तो उसकी बताने के लिए उन्होंने फ़ोन किया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि भैया माधव के मम्मी को बोलना, बोलो सुनती रहे, आप स्पीकर फ़ोन चालू कर दो, बोलो उसके खाने पे ध्यान दे और भगवान की पूजा करें। माधव को इंडिया खेलने में कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर की अगर इच्छा नहीं हुई तो ही नहीं खेलेगा, नहीं तो कोई नहीं रोक पाएगा। उस समय आपके मन में क्या आया जब एक कोच, एक शिक्षक, एक गुरु अपने शिष्य के लिए बहुत बड़ी बात है? मतलब मैं तो ऐसा लग रहा था, देखो मैं उनका पापा हूँ, उसकी मम्मी हम, ठीक है, लेकिन पूरा हक माधव के जीवन में उन्हीं का है, अमय खुरासिया जी का। उन्होंने उसके पीछे बहुत मेहनत करी है, एक एक बॉल, एक एक बैटिंग, एक एक शॉट के उसमें लगे रहे और रात दिन मेहनत करते रहे। वो हमसे ज़्यादा उन्होंने उनका ख्याल रखा, माधव का ख्याल रखा। जब उन्होंने ये शब्द बोले, पहली बात तो अमय सर कभी किसी से बात करते ही नहीं है ना, हम मेरे पास भी शायद 1-2 बार ही जीवन में फ़ोन आया उनका, और उनका इस तरीके से बोलना तो एक अजीब सा उत्साह हमारे अंदर पैदा हुआ था। नहीं यार, ऐसा लगता है माधव कुछ अच्छा कर रहा है, इसलिए सर ऐसा बोल रहे हैं। सर, इस बार जब माधव के वापस से सिलेक्ट हुआ, दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बड़े खिलाड़ियों के साथ माधव वापस से खेलेगा, आपको कैसा लगा दूसरी बार वापस जब सिलेक्ट हुआ? सर, मैं दिल्ली कैपिटल के प्रबंधन को, जो उनके ऑनर हैं और कोच हैं, उन सबको हृदय धन्यवाद देता हूं कि माधव पे भरोसा किया और माधव को रिटेन किया। रिटेन होना बड़ी बात है, क्योंकि आपने किसी अपने व्यक्ति पे, अपने उस पर आपने भरोसा किया, इसलिए आपने रिटेन कर लिया। हमें उस दिन बहुत प्रसन्नता हुई थी। मैंने कहा बेटा यार, रिटेन होना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी एक जगह बना ली। तो आपका मतलब मन से ये निकला था कि दिल्ली कैपिटल के प्रति आभार व्यक्त करूं, और बड़ी खुशी उसी दिन हमारी दीपावली मन गई थी जिस दिन उसने रिटेन का न्यूज आ गया था हमारे पास। माधव के भाई भी हमारे साथ हैं और छोटे भाई का एक बड़ा रोल रहता है, एक सपोर्टिंग रोल रहता है। आपको, जैसे कि आपके फादर ने बताया कि आपने परिवार को बताया कि माधव सिलेक्ट हो गया, आपका रिएक्शन क्या था, क्या फील करा आपने उस मोमेंट? थैंक यू अक्षत, मुझे ये ऐसा महसूस करवाने के लिए। तो जैसा छोटे पापा ने बताया कि हम शादी में गए थे, तो
तब मेरे को अंदर से एक ऐसी गट फीलिंग आ रही थी कि कहीं ना कहीं माधव का नाम आएगा तो सही। बट फिर वही लिस्ट को देख रहे थे तो फिर माधव का नाम आया नहीं। ऑक्शन ख़त्म होने को आया था, हम वही परेशान हो रहे थे कि कब आएगा नाम माधव का, कब आएगा नाम। तो जैसे ही उनने माधव का नाम लिया, मानो मतलब वो मेरा पूरे साल का या कह सकते हो पूरे लाइफ टाइम का बहुत ही बेस्ट मोमेंट था कि इतना बड़ा सरप्राइज़ हुआ है। तभी मैंने एक्साइटमेंट में छोटे पापा को बताया, फिर उसके बाद शादी में जितने भी लोग थे जो सब थे हमारे साथ, उनको बताया था कि माधव का सिलेक्शन हो गया है, माधव का सिलेक्शन हो गया है, डीसी में लिया था। तो मेरे लिए नहीं, सबकी पूरे पूरे फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात थी। सब खुश थे और बहुत ही अच्छा लगा था हमें सुन के। बिल्कुल। तो आप देखिए, माधव की सिस्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहन हमेशा अपने भाई को खूब आशीर्वाद देती है आगे बढ़ने का। आप क्या विशेष देना चाहेंगी? कुछ मेरे को तो उनको कुछ विशेष देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अपने में ही बहुत हैं। जस्ट ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। मेरे को पता है वो है बेस्ट प्लेयर है वो, बस। सर, मैं चाहूंगा एक बार आप तीनों ऑल द बेस्ट जोर से माधव को विस्तार न्यूज़ के माध्यम से ज़रूर कहें। ऑल द बेस्ट माधव, ऑल द बेस्ट। तो देखिए, आप माधव का परिवार जो है, कितनी खुशी है, कितनी उमंग उत्साह इस परिवार में है। माधव दिल्ली कैपिटल्स के लिए आए हैं और ऑल द बेस्ट माधव को विस्तार न्यूज़ की तरफ से भी। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़, इंदौर। माधव के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो और खिलाड़ी हैं ना, उनके लिए बड़ी किस्मत की अच्छी बात है ये कि यहाँ का नेतृत्व भी बहुत अच्छा है एमपीसीए का। आदरणीय संजय जगदाले साहब सभी बच्चों का बड़ा केयर करते हैं, देखते रहते हैं। चंद्रकांत पंडित साहब के नेतृत्व में अभी माधव अच्छा काम कर रहा है, बहुत खेल ही रहा है। देवेंद्र बुंदेला सर जो अभी उसके प्रेजेंट के अंडर 23 के कोच हैं। देवाशीष नीलोथे सर आईडीसीए से, जो आईडीसीए के चेयरमैन। तो ये सब चीज़ों का, और इन सबसे बड़ी बात जो मुझे ऐसा लगता है कि जो 15 बच्चे निकल के आए मध्य प्रदेश के लिए, उसमें महाहरमन सिंधिया जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर एमपीपीएल चालू नहीं होता तो ये बच्चे शायद ही इतनी जल्दी क्लिक हो पाते और इस प्लेटफॉर्म पे आ पाते। तो महाहरमन सिंधिया जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतना एमपीपीएल चालू किया और एमपीपीएल में इतनी सारी टीमें जुड़ गई। हमारे उद्योगपति लोगों ने अपने भरोसा जताया बच्चों पे, और आज वहाँ से सब बच्चे निकल के जा रहे हैं आईपीएल में, और आईपीएल से फिर इंडिया। हमारा भी सपना है माधव इंडिया खेले और दुनिया का सबसे बेस्ट खिलाड़ी बने। बजरंगबली कृपा उस पर रहे, बस हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कृपा बना के रखें। आप सब अपना आशीर्वाद दें उसको, गुरुजनों का आशीर्वाद मिले।